नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं उसमें आज से हम एक नया विषय पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्न बन सकते हैं, जो यूपीटीपीएससी की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे, उनको जो है आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये सभी जो प्रश्न आपके हैं, आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है नवंबर माह में, जो प्रस्तावित आपकी लेखपाल की परीक्षा है, उसके लिए ये सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है। आपके एग्जाम में, लेखपाल की परीक्षा में इस सीरीज से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आज से हम एक नया विषय पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, तथा आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्न बन सकते हैं उनको आज से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पार्ट 1 है आधुनिक भारत के इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आपको उस वर्ष का नाम बताना है जिस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि स्वाली का युद्ध जो है कब हुआ था। सिंपली आपसे यही पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो स्वाली का जो युद्ध था, आप ध्यान दीजिएगा, स्वाली का युद्ध हुआ था ब्रिटिश और पुर्तगालियों के मध्य। इस युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है पुर्तगालियों को हरा दिया था। तो यह जो स्वाली का युद्ध था यह लड़ा गया था आपका 1612 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य जो है स्वाली का युद्ध लड़ा गया था 1612 ईस्वी में। इस स्वाली के युद्ध में जो पुर्तगाली सेना थी वह हार गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, आपसे पूछा जा रहा है। सिंपली आपको बताना है कि जो वास्को डिगामा था इसके द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है कब की गई थी। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप। तो वास्को डिगामा के द्वारा जो है 1498 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। वास्को डिगामा के द्वारा 1498 ईस्वी में जो है भारत के समुद्री मार्ग की जो है खोज की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा यह जो वास्को डिगामा था पुर्तगाल का यात्री था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। आपको उस दक्षिण भारत के राजा का नाम बताना है जिसके द्वारा 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया गया था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्तंड वर्मा, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मार्तंड वर्मा थे इन्होंने कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर दिया, यानी कि डचों को जो है, जो डच थे इनको जो है कोलाचेल की लड़ाई में 1741 में मार्तंड वर्मा ने पराजित कर दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्तंड वर्मा के द्वारा जो है डचों को 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में परास्त कर दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था, यानी कि वेल्लोर जो विद्रोह था यह किस वर्ष लड़ा गया था। तो आपका जो वेल्लोर विद्रोह था किस वर्ष हुआ था, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो वेल्लोर विद्रोह था यह आपका हुआ था 1806 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर जो पहला विद्रोह था उसको हम कहते हैं वेल्लोर विद्रोह। यह जो वेल्लोर विद्रोह था आपका 1806 ईस्वी में हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, 1806 में वेल्लोर विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से पुर्तगाली उपनिवेश कौन नहीं था, तो मछलीपट्टनम जो था यह पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। तो आप इसे याद रखिएगा,
बल्कि यह जो मछलीपट्टनम था यह डचों का उपनिवेश था। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मछलीपट्टनम जो था यह पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए जो है समझौता किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, आप ध्यान दीजिएगा, बक्सर के युद्ध में हारने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है मुगल सम्राट जो आपके थे उस समय कौन, तो बक्सर के युद्ध में हारने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को जो है प्रति वर्ष कितने रुपए, तो 26 लाख रुपए के वार्षिक पेंशन देने का जो है समझौता किया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर जो है शाह आलम द्वितीय को देने का जो है समझौता किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध में हारने के बाद। तो आप इसे याद रखिएगा, 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देने का जो है वादा किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किसको, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यह जो बक्सर का युद्ध था कब लड़ा गया था, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, डेट आपको याद रखनी है 22 अक्टूबर 1764। ये डेट आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया था, तो अंग्रेजों और आप याद रखिएगा, अंग्रेजों और 3 भारतीय सेनाएं कौन कौन सी थी, आप याद रखिएगा, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर जो है बक्सर का युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो आप इसे याद रखिएगा, तथा लास्ट में इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की विजय होती है और जो तीनों सेनाएं थी आपकी, बंगाल के नवाब की सेना, अवध के नवाब की सेना और मुगल सम्राट की सेना, ये सभी हार जाती हैं। तो इसे याद रखिएगा। तथा बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो। इसे भी आप याद रखिएगा, जो हेक्टर मुनरो था बक्सर के युद्ध के समय जो है सेनापति था अंग्रेजों का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तथा इसी युद्ध के बाद जो है बक्सर के युद्ध में हारने के बाद जो है जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे उनको 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देने का वादा किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए। तो 1809 ईस्वी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और रणजीत सिंह थे उनके मध्य जो है अमृतसर की संधि हुई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1809, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, भारत में काजू का प्रथम बार परिचय किन लोगों ने कराया। तो भारत में काजू का जो प्रथम बार परिचय यह कराया था पुर्तगालियों ने। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था, आपको बताना है। तो कालीकट जो है केरल के कालीकट में जो है वास्को डी गामा आपका पहुंचा था 1498 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो था यह केरल के कालीकट पहुंचा था। तो ऑप्शन आप डी याद रखिएगा, 1498। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब, आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा नवाब था जिसने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आ गया था। यानी कि आपको उस जगह के नवाब को, मतलब कहाँ के नवाब था जिसके द्वारा इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया गया था, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो अवध का जो नवाब था आपका शुजाउद्दौला। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला, उसने जो है इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो बाद में ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आ गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। आपको पता होगा बक्सर के युद्ध में हारने के बाद बहुत सारी संधियां की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन्हीं संधियों के अंतर्गत जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उसने जो है इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देने का वादा करती है शाह आलम द्वितीय को। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, उसके द्वारा बंगाल,
बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था, आपको बताना है। तो पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना परिचालन था यह शुरू किया था 1616 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1616 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो है मुगलों और मराठों के मध्य जो है द्वंद्व प्रारंभ हो गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है, औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर है जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि जो श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर है वो दिए गए 4 ऑप्शंस में से किससे लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रीरंगपट्टनम का शहर, जो कि टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी याद रखिएगा, मैसूर के निकट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, क्या कह रहा है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो आप ध्यान दीजिएगा, टीपू सुल्तान शासक था आपका मैसूर का, यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैसूर का। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, आपको बताना है। तो फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था, आपको बताना है। तो सेरिंगपट्टनम कह लीजिए, आप कह लीजिए श्रीरंगपट्टनम, दोनों एक ही है। तो इसकी लड़ाई में जो है अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान को पराजित किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अवध का नवाब था। तो दिए गए ऑप्शंस में से अवध का पहला नवाब यहां से पूछा जा रहा है आपसे, अवध का पहला नवाब कौन था। तो अवध का पहला नवाब कौन था, सआदत खान। कौन था, तो सआदत खान जो था, यह आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सआदत खान जो था अवध का पहला नवाब था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए, इनमें से किस लड़ाई में जो है अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया गया था, तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में प्लासी का फेमस युद्ध हुआ था। इसमें जो है सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया था। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। सिंपली अभी आपको मैंने बताया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 23 जून। आप याद रखिएगा, 23 जून 1757 को जो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसे आप याद रखिएगा। तथा जब यह युद्ध लड़ा गया था प्लासी का, इसमें अंग्रेज सेनापति कौन था, तो अंग्रेजी सेनापति था आपका रॉबर्ट क्लाइव। इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो था अंग्रेज सेनापति था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा रॉबर्ट क्लाइव के बाद रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य जो है यह फेमस युद्ध लड़ा गया था, प्लासी के युद्ध। इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की पराजय होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके मध्य हुई थी। तो अभी मैंने आपको बताया, सिराजुद्दौला, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी। अंग्रेजी सेनापति इसमें कौन था, अंग्रेजों का सेनापति तो रॉबर्ट क्लाइव था। तो यह लास्ट प्रश्न हमारा था। पहला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज थी आधुनिक भारत इतिहास की, इसको आगे हम और कंटिन्यू करेंगे। इसका जो पार्ट 2 है जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।